एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, माउंटेन मैन दशरथ माझी। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। यह बात दशरथ माझी ने बखूबी साबित करके दिखाया है। पर्वत पुरुष दशरथ माझी ने छेनी, हथौड़ी एवं मजबूत इरादे से पहाड़ का सीना चीर कर दिखाया है। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार में गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर में हुई थी। उनके परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। इनका जन्म एक मुसहर जनजाति में हुई थी। शुरुआती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा अधिकार मांगने के लिए भी अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता था। गांव में रहने वाले लोग को वहां से बाजार जाने के लिए पहाड़ को पार करना पड़ता था या पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। उस समय देश के अधिकतर गांव विकास कर रहा था, परंतु गहलौर में उन दिनों बिजली भी नहीं थी और ना ही पानी। उन्हें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, वो भी पहाड़ को पार करके। दशरथ माझी ने बहुत कम उम्र में ही अपना गांव छोड़कर धनबाद चले गए थे। दशरथ माझी धनबाद जाने के बाद लगभग 10 वर्षों तक वहां कोयला खदान में काम किया था। 10 वर्षों तक कोयला खदान में काम करने के पश्चात दशरथ माझी अपने गांव वापस आ गए और गहलौर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण वह जमींदारों के यहाँ मजदूरी किया करते थे। एक दिन दशरथ माझी खेत में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी फागुनी देवी उन्हें दोपहर का खाना पहुँचाने खेत में आ रही थी। फागुनी देवी पहाड़ को पार करके खाना पहुँचाने आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर पत्थर से फिसल गया और पहाड़ से नीचे जा गिरी। उनका बहुत सारा खून बह चुका था। सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दशरथ माझी की पत्नी का देहांत हो चुका था। चूंकि गांव में कोई अस्पताल नहीं था और गांव से शहर जाने के लिए उस पहाड़ को पार करना पड़ता था, जिसे पहाड़ को पार करने में काफी समय लग जाती थी। यही कारण था दशरथ माझी की पत्नी फागुनी देवी को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया पाया, जिसके कारण उनकी पत्नी फागुनी देवी का देहांत हो चुका था। पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ माझी का दिल अंदर से झकझोर दिया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता जरूर बनाऊंगा। दशरथ माझी ने अपने पालतू बकरी को बेचकर छेनी, हथौड़ा लिया और पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में गांव वालों ने दशरथ माझी को पागल कहने लगे, तो कई लोग उसे सनकी भी कहने लगे थे, परंतु दशरथ माझी ने किसी की बात नहीं सुनी और निरंतर पहाड़ को तोड़ता रहा और अपने बुलंद हौसले और मजबूत इरादे पर डटा रहा। गांव के कुछ बुद्धिजीवियों ने उन्हें समझाया, पहाड़ काटना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। तुम पगला गए हो क्या? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, ये संभव नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन दशरथ माझी को किसी के बात का कोई असर नहीं हुआ। दशरथ माझी 18 वर्ष की उम्र से ही पहाड़ काटने में लग गए थे और लगातार 22 वर्षों तक पहाड़ को काटते रहे। उनके दृढ़ विश्वास एवं मजबूत इरादों के आगे पहाड़ भी हार गया और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल चुका था। गांव वाले भी उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे।
मेहनत के फलस्वरूप 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना लिया, जिसके कारण उनकी गांव गहलौर से शहर की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर हो गई थी, जिससे गांव वालों को शहर आने जाने में काफी सुविधा हुई। तो दोस्तों, ये कहानी थी दशरथ माझी की। हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? तो हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस शुरू कीजिए और उस काम को निरंतर करते रहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दशरथ माझी जी ने भी कहा था, भगवान के भरोसे कभी मत बैठो। क्या पता भगवान मेरे भरोसे ही बैठे हो। इसलिए उठिए और कर्म करिए और उसे निरंतर करते रहिए।